एक स्टडी के अनुसार बताया गया है कि कम से कम 65,000 विचार हमारे मन में प्रतिदिन आते हैं। 65,000 विचार आएंगे तो हमारा मन कभी शांत रह सकता है क्या? तो इस तरह से हम बराबर एक स्ट्रेस्ड स्थिति में रहते हैं, कोई न कोई चीज सोचते रहते हैं। जब हम आंखें बंद करते हैं, हमारे मन में, हमारे अंतराकाश में, हमारे मन के आकाश में बहुत सारे विचार चलते रहते हैं। जब वो विचार आने बंद हो जाएं तो वो ध्यान में हम पहुंच जाते हैं। सही में यदि जाना जाए तो ध्यान मन की निर्विचार अवस्था ध्यान है, निराकार के प्रति जागना ध्यान है, अंतराकाश के प्रति जागना ध्यान है। प्रिय दोस्तों, नमस्ते। पिछला वीडियो में मैंने ध्यान के फायदे के बारे में आपसे चर्चा की थी। ध्यान के क्या क्या फायदे हैं, क्या शारीरिक फायदा, क्या मानसिक, क्या आध्यात्मिक फायदे हैं। अब हम जानेंगे कि ध्यान क्या है और ध्यान को कैसे किया जाता है। एक छोटा सा प्रयोग भी कराएंगे और आपको 10 मिनट से 12 मिनट के अंदर में आपको ध्यान की गहन गहराइयों में लेके जाएंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पहले ये हम चर्चा करें, ये जानें कि ध्यान क्या नहीं है। आजकल ध्यान की चर्चा तो बहुत हो रही है, लेकिन ध्यान के नाम पर बहुत सी गलत धारणाएं आजकल प्रचलित हो गई हैं। जैसे कि किसी ने ये जाना, ये बताना कि नाक के नासागर को देखना ध्यान है। कोई त्राटक को ध्यान कह रहा है, कोई माइंडफुलनेस को ध्यान कह रहा है, कोई केवल सांसों को देखने भर को ही ध्यान कर रहा है, यानी कोई विपश्यना को ध्यान कह रहा है। तो ये सारी चीजें ध्यान नहीं है। ध्यान क्या है? सही में यदि जाना जाए तो ध्यान मन की निर्विचार अवस्था ध्यान है, मन की निर्विचार अवस्था ध्यान है, निराकार के प्रति जागना ध्यान है, अंतराकाश के प्रति जागना ध्यान है। अब हम समझेंगे कि ये निराकार क्या है। जब हम आंखें बंद करते हैं तो हमारे मन में, हमारे अंतराकाश में, हमारे मन के आकाश में बहुत सारे विचार चलते रहते हैं। जब वो विचार आने बंद हो जाएं तो जितने देर तक बंद रहता है, रख सकते हैं, तो वो ध्यान में हम पहुंच जाते हैं। लेकिन आपको शायद पता हो कि दिन भर में 24 घंटे में हमारे मन में कोई न कोई विचार चलता रहता है। एक स्टडी के अनुसार बताया गया है कि कम से कम 65,000 विचार हमारे मन में प्रतिदिन आते हैं। अब 65,000 विचार आएंगे तो हमारा मन कभी शांत रह सकता है क्या? कभी नहीं शांत रह सकता है। तो और उसमें दूसरी बड़ी बात क्या है कि बार बार एक ही विचार हमारे मन में आते हैं, रिपीट करता है। तो इस तरह से हम बराबर एक स्ट्रेस्ड स्थिति में रहते हैं, कोई न कोई चीज सोचते रहते हैं। तो चलिए हम इस विचार से मुक्त कैसे हो सकते हैं, उसका एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। निराकार क्यों उसको कहते हैं? जब हम आंखें बंद करेंगे तो हम सामने में एक शून्य की अवस्था देखेंगे। कोई आकार नहीं, कोई विषय नहीं और कोई विचार नहीं। जब ये स्थिति आ जाती है तो हम उसे ध्यान में आना कहते हैं। और जितने देर तक हम इस स्थिति में रहते हैं, पूर्ण रूप से शांत और प्रसन्न रहते हैं, आंतरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, मानसिक रूप से। तो चलिए हम इस प्रयोग को अब करते हैं। तो सभी दोस्त, सभी मित्र बैठ जाएं शांति से। चेयर पर यदि हैं तो चेयर पर बैठ जाएं, जमीन में है तो नीचे कारपेट पर बैठ जाएं। अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में लगा लें, इस तरह से लगा करके, और अपने जांघों के ऊपर भी रख दें, या यदि आप कंफर्टेबल हो सकते हैं तो आप चेयर पर के ऊपर में भी रख सकते हैं, चेयर के हैंडल्स के ऊपर में रख दें। इस तरह से इस मुद्रा को बना के रखें। अब जब तक मैं नहीं बोलूं आंखें नहीं खोलें। अब धीरे से अपनी दोनों आंखों को बंद कर लें। यदि यदि आपके पास कोई पट्टी है तो आंख में बांध लें, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप आंखों को हल्के से बंद करें। अब पूरे शरीर पर अपना ध्यान लेके जाएं। अपने दोनों पैरों की उंगलियों पर, दोनों पैर के तलवा, एड़ी, टखना, पैर, घुटना, जैसे जैसे मैं कहता हूं उसके हिसाब से आप अपनी चेतना को घुमाएं। अपने घुटनों पर ले जाएं, जांघें, कमर, दोनों हाथ की उंगलियां, हाथ के तलवा, कलाई, हाथ,
केहूनी, भुजा, कंधा, पेट, पीठ, गला। आप पाएंगे कि जैसे जैसे हम अपनी चेतना को वहां ले जा रहे हैं, सब शिथिल होते जा रहे हैं, शांत होते जा रहा है, कहीं कोई तनाव नहीं। अब अपनी चेतना को सर के ऊपर में ले जाएंगे, क्राउन पर, नीचे ललाट, दोनों भ्रिकुटी, दोनों आंखें, नाक, होठ, ठुड्डी, गला। अब पूरा शरीर को देखेंगे, पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। अब अपने ध्यान को अपनी श्वासों पर लेके जाएं, श्वासों के प्रति पूरी तरह से जागरूक हो जाएं। लंबी गहरी श्वास आ रहा है, लंबी गहरी श्वास बाहर जा रहा है। श्वासों के प्रति जागरूक हो जाए। कोई भी श्वास आपके अनुमति के बिना न अंदर जाए न बाहर आए, बिल्कुल जागरूक। बार बार श्वासों को देखते रहें। अब थोड़ी देर के लिए अंतर कुंभक करेंगे, श्वासों को लें और रोक दें। श्वासों को लें और रोकें, और फिर देखें कि हमारे मन के आकाश में कोई विचार तो नहीं आ रहा है। बार बार इस प्रक्रिया को देख करें। आप पाएंगे कि जहां श्वास रुकते हैं तो विचार भी रुक जाते हैं, शून्य अवस्था को भी प्राप्त हो जाता है। महर्षि पतंजलि ने भी कहा है, हठ योग में भी कहा गया है, हमारे हठ योग के गुरु गोरखनाथ ने भी कहा है, चले वाते चले चिते निश्चले निश्चलम भवेत। जब तक श्वासें चल रही हैं तब तक विचार चलते हैं, जब श्वास रुक जाएंगे तो विचार आने बंद हो जाते हैं। तो इस तरह से बार बार हम अंतर कुंभक करें फिर छोड़ें, अंतर कुंभक करें फिर छोड़ें। पाएंगे कि कुछ देर के बाद विचार आने बंद हो जाते हैं। अब वहां कोई आकार भी नहीं दिखेगा। यह निर्विचार निराकार की स्थिति है, शून्य की स्थिति है। एक काले पर्दे की भांति आपको आंखों के सामने फैला हुआ निराकार दिखेगा। यदि आप इसको थोड़ी दूर से देखेंगे तो एक आकाश की तरफ फैला हुआ थर्ड डायमेंशन आता है इसमें, और आकाश की तरफ फैला हुआ है। वहां कोई विचार नहीं, बिल्कुल शून्य, कोई आकार नहीं। यही निराकार निर्विचार निराकार अवस्था है आपका। इसी को देखें। जब भी कोई विचार आए तो उस विचार को देखें। वो विचार चोर दरवाजे से आता है, वहां से चला जाएगा। जो बीत गया वो पास था, कल आया नहीं। आज आपके सामने है, अभी आपके सामने है। बस उस निराकार को देखें, निराकार को देखें, उस अंतराकाश को देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें। देखते देखते लीन हो जाए। अब मैं कुछ देर के लिए शांत हो जाऊंगा, और फिर जब तक अगला निर्देश नहीं दिया जाता है तब तक आप इसी अवस्था में उस निराकार को देखते रहें, देखते रहें, देखते देखते उसमें लीन हो जाए।
जो व्यक्ति लेटना चाहें लेट सकते हैं, जो व्यक्ति बैठे रहना चाहें बैठे रह सकते हैं। देखते देखते उसी में लीन हो जाएं, ध्यान स्वतः घटित हो जाएगा। हरि ओम तत्सत। दो तीन लंबी श्वासें लें, 2-3 लंबी गहरी श्वासें लें। हाथों की उंगलियां, पैरों की उंगलियां, हाथों को पैरों को हिलाएं डुलाएं। दोनों हथेलियों को आपस में रब करें। जो व्यक्ति लेटे हैं उठ के बैठ जाएं, दोनों हाथों को आपस में रब करें और हथेलियों के मध्य से उत्पन्न शुद्ध सात्विक और पवित्र ऊर्जा को अपनी दोनों आंखों पर लगाएं, दोनों कानों पर लगाएं, पूरे चेहरे, दोनों भुजाएं पूरे शरीर पर स्प्रेड करें और प्रेम से मुस्कुराते हुए आंखों को खोल दें। तो दोस्तों, आपने जाना कि ध्यान कैसे, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था ये ध्यान का। आप इस ध्यान की अवस्था को आप बढ़ा सकते हैं। ध्यान की अवस्था को आप इसको कम से कम यदि प्रतिदिन घर में करते हैं तो आइडियल पीरियड है 20 मिनट्स और समय है तो आधे घंटे तक करें। और ऑफिस में 5 मिनट के लिए भी करना चाहे तो 5 मिनट के लिए भी कर सकते हैं। ध्यान की अवस्था में आ जाए, जो विधि मैं बताया उसमें आप उस स्थिति में आकर के 5 मिनट 10 मिनट जितना आपको समय मिले, इवन 2 मिनट का भी समय मिलता है तो 2 मिनट भी आप ध्यान की अवस्था में आ सकते हैं। तो अवश्य करें, जो फायदे हैं उसको अनंत हैं। और एक तो ध्यान रखें कि आपका स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे, मानसिक तनाव खत्म हो जाएगा, जितने शारीरिक आपको शारीरिक बीमारियां हो सारी समाप्त हो जाएंगी, स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, मन प्रसन्न रहेगा, आनंदित सदा रहने की आदत बन जाएगी। तो दोस्तों, कैसा लगा इस फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। हमारे इस वीडियो में आप यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसमें अपना कमेंट्स जरूर लिखिएगा। मुझे उससे गाइडेंस मिलता है कि मैं और आगे क्या इम्प्रूव कर सकूं। और इसको
लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तो धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।